कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 5 जुलाई शनिवार आपकी राशि के स्वामी का दिन शनिवार और आपकी साढ़सती का आखिरी चरण शनि की साढ़सती का तो बहुत पवित्र दिन है आपके लिए। तो आज का दिन मौका है, आज के दिन आप अपने लिए कुछ करें, उपाय करें, दान पुण्य का काम करें, अच्छा काम करें। दोस्तों घर में रिश्तेदारों के आने से खुशियां बढ़ेंगी, विचारों का आदान प्रदान होने से नई जानकारियां मिलेंगी, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। काफ़ी समय से रुका हुआ मामला आज कुछ हो सकता है कि उस पर कुछ आपका विचार जाए, हो सकता है हल भी हो जाए। आप खुश रहेंगे, खुशी रहना चाहिए आपको। अच्छा दिन है आपका, शनिवार है, आपकी राशि के स्वामी का दिन है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। परिवार में सुख शांति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों बिजनेस के कामों के लिए अच्छा समय है, कार्यों के लिए उत्तम समय बना हुआ है। कामकाज को लेकर कुछ थोड़ा सा सीरियस होने को जरूरत है, आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाएं कामकाज को लेकर, से आपके उत्तम भविष्य का द्वार खुलेगा। दोस्तों कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हुआ करें, बुखलाया ना करें। ये दिक्कतें तो हर किसी के साथ है, सिर्फ कुंभ राशि वालों के साथ नहीं है, सभी के साथ है। आप समझदारी से समस्याओं का हल पाने की कोशिश किया करें, ज़्यादा उलझ ना जाया करें। किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर कहा सुनी होने की आशंका है। निकट संबंधी अथवा मित्रों के साथ में मुलाकात होगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने वाली है। योजना बनाकर और डिसिप्लिन से काम पूरे होंगे। घर के सदस्यों को ऑनलाइन शॉपिंग कराने में खुशी महसूस होगी। बच्चों के नकारात्मक कामों से घर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, उनका मार्गदर्शन करें, प्यार से करें, बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों अपने सामाजिक कामों पर भी पूरा ध्यान दें। झूठ बोलने वालों लोगों से आपको दूरियां बनानी चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को सावधान रहना होगा। कोई सरकारी काम किसी की मदद से, किसी अधिकारी की मदद से पूरा हो सकता है। आप प्रयास करेंगे तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों दूसरों पर भरोसा रखना और भरोसा देना, दोनों ही बातों पर ध्यान दें। कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य सावधानी से करें। व्यवसाय में कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती हैं तथा निर्णय लेने में भी समस्या अभी आएगी। इसलिए अपने कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। सामाजिक कामों में आपका योगदान सुकून आपको देगा, अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। पर्सनैलिटी को लेकर आज सजग रहेंगे। किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने में भी संकल्प लें। अपने स्वभाव में सहजता और सोभिता रखें। लोग आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, आप सावधान रहें। सबको नज़रअंदाज करके अपने काम पूरे करने की कोशिश करें और अपने कामों को सही समय पर पूरा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में वर्तमान स्थिति पर फोकस रखें, ज़्यादा अतीत की तरफ और ज़्यादा भविष्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अतीत पर ही, अपने वर्तमान पर ही फोकस करें। आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। कुछ गैर जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम आएगा, लेकिन आपने दबाव और तनाव नहीं लेना। जितना काम हो सकता है
धैर्य और संयम से करें। ये ना हो कि उसमें जल्दबाजी में कुछ आप खराबी कर बैठें। व्यवस्था के बावजूद अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लें। आपका लिया कोई फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण चीज़ों को खुद ही संभालें, सपनों की दुनिया से बाहर आएं और हकीकत समझकर काम करें। अपरिचित इंसान पर भरोसा करने से नुकसान हो जाता है। अपने काम खुद निपटाने की कोशिश किया करें। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्य तेजी लाएंगे, उनको गति प्रदान होगी। आज के दिन को शुरुआत काफ़ी संतोषजनक रह सकती है, लेकिन आज वे वजह आपका मन किसी अज्ञात वजह से परेशान रह सकता है, जिससे मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। आपको बार बार अपने आप को अतीत में नहीं लेकर जाना चाहिए। बहुत बार आपको कह चुके हैं कि अपने आप को अतीत में ना लेके जाएं। वर्तमान में प्रेजेंट रहें। पुरानी बातों से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप बीती बातों से आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में उत्साह देखने को मिलेगा। अपने आप को तरोताजा रखने की कोशिश किया करें। कुंभ राशि के जातक कुछ भी नया करने के लिए किसी भी बाधा को पार कर लेने में सक्षम है। आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपके कार्य क्षेत्र में कामयाबी के चांस बन पा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कार्यप्रणाली में भी सुधार देखा जा सकता है। कोशिश करें कि अपनी कार्यप्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाने की उम्मीद लगाई जा सकती है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी मेहनत के दम पर एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहेंगे। यह समय ऐसा चल रहा है कि कुंभ राशि के साथियों का कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे, अगर बुद्धि विवेक से दृढ़ इच्छा से उस काम करेंगे उस काम को, तो उसमें सफलता मिलना तय है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो सभी अवसर काफ़ी आकर्षक और लाभदायी बनते नजर आ रहे हैं। आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी तो आपको आपके सभी कार्य सफल होने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन के अनुसार आज का दिन आपको अपने परिवार की तरफ से कुछ आशंका हो सकती है, जिससे आपके रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए परिवार में आप किसी भी सदस्य की तरफ से अपने में गलतफहमी ना पालें तो अच्छा रहेगा। आप खुलकर बातें करें, अपनी बात खुलकर सामने रखें और आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, बेवजह की जो उलझने हैं उनमें मत उलझा करें। इस समय आपको सुलझना है, उलझना नहीं। छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसको सुने। बेवजह की उलझन वाली कहानी है ये। एक फल की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार की रेट के विषय में बातचीत चल रही थी। यह पुराना ग्राहक था, लेकिन जब भी आता बात वही तोल मोल भाव की होती। उसकी आदत थी, पुरानी आदत। आज भी बस वही तोल मोल चल रहा था। केला और सेब चाहिए थे उससे। उसने पूछा, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, सेठ जी, सेब तो है 200 रुपये किलो और केला है 70 रुपये दर्जन। वही पुराना रटा रटाया डायलॉग। बहुत महंगा लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैं दूसरी दुकान पर नहीं जाता, हमेशा तुमसे ही फल खरीदता हूं, पर तुम हो कभी लिहाज नहीं करते।
दुकानदार ने कहा, साहब सभी मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं सबको एक रेट लगाता हूँ, अलग अलग नहीं है मेरा रेट। मैं चीज क्वालिटी की लाता हूँ, इसलिए भगवान की दया से, भगवान की कृपा से ग्राहकों की कमी नहीं मेरे पास, ग्राहकों की कमी नहीं रहती। जितना सामान लाता हूँ सारा बिक जाता है और मेरे परिवार के गुजारे जितना मुझे भगवान दे ही देता है। उस ग्राहक ने कहा, थोड़ा तो ठीक ठाक करके लगाया करो, हम सब भी ऐसा ही मोल भाव करते हैं। दोस्तों, अभी कोई मोल भाव चल ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ उम्र की महिला आई। उसने भाव पूछा, केले और सेब का ही क्या भाव चल रहा है, बताओ बहन कितना दे दूं, भाव तो बताओ। बहन जी, केले 25 रुपये डजन और सेब 50 रुपये किलो, आप ले जाइए। बस इतना कहना था उस दुकानदार का, उस महिला को रेट कहना था। अब वो जो ग्राहक था पहले खड़ा था, वो रेट सुनता गया और वो व्यक्ति पहले से ही मोल भाव कर रहा था। वह मन ही मन दुकानदार को जी भर के गालियां देता है कि झूठा, एक नंबर का मक्कार, अभी कह रहा था सबके लिए एक दाम होता है। अब देखो रेट में कितना अंतर है, कहाँ 70 रुपये और कहाँ 25 रुपये, और कहाँ 200 रुपये सेब और कहाँ 50 रुपये। ये सोचता ही रह गया कि महिला 2 दर्जन केले और 2 किलो सेब लेकर चली भी गई। ये सोचता ही जा रहा। जैसे ही वो महिला वहां से निकली और वह व्यक्ति तिलमिलाया हुआ ग्राहक था जो चढ़ गया दुकानदार पर, धोखाधड़ी करते हो, सरेआम लूटते हो, लूट रहे हो, तुम्हें जरा सा लिहाज नहीं, जो जो मन में आएगा बोलता गया। महिला को क्या रेट दिया, मुझे क्या रेट बता रहे हो, जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। उस महिला को बताए रेट में और मुझे बताए रेट में, क्या आपको जरा भी भगवान से डर नहीं लगता? वैसे तो भगवान भगवान की बातें करते हो, अपने ग्राहकों को तुम लूटते हो। जो उसके दिल में आया बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। दुकानदार सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। फल वाले ने कहा, दोस्त मेरे बारे में बहुत सोचा, बहुत बोल लिया, अब थोड़ा अब मेरी भी सुन लीजिए, सुनना भी सीखें। भगवान ने एक जीभ दी है, 2 कान दिए हैं कि 2 बार सुनो, एक बार बोलो। अब तो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। सुनो, सुनो, सुनो। मेरे बारे में कुछ भी विचार बनाने से पहले पूरी बात सुन लेना आपके लिए जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। इंसान को पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए, फिर ही कुछ किसी के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो। मुझे यकीन है पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल, शंका बाकी नहीं रह जाएगी। जो मेरी बेईमान वाली छवि आपके दिमाग में बन चुकी है, वो भी छवि आपको हटाने में मजबूर होना पड़ेगा। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? फल वाले ने कहना शुरू किया कि जो महिला अभी फल लेकर गई है, अभी फल लेकर गई है ना, उनके पति को मैं जानता हूं। आज मैं ये फल की दुकान चला रहा हूं उनकी वजह से ही। जब मेरा बुरा वक्त आया था तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, चाहे वो अपने थे, पराए थे। उस समय इस महिला के पति ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की, दुकान खोलने के लिए पैसे दिए। और फिर मैंने वो पैसे उन्हें कई बार लौटाने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट से निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। मैंने चाहा थोड़ा पैसा दे दूं या फिर जो इनके पति ने मेरी मदद की थी वो ही पैसा वापस ले ले मुझसे, पर यह महिला मानी नहीं। फिर मैंने कहा कि इन बच्चों की
शिक्षा का खर्चा उठा लेता हूँ मैं। उठाना चाहा मैंने खर्चा, लेकिन इस महिला ने मना कर दिया। बहुत खुदार है। तब से मैंने सोचा कि जब भी मेरी दुकान में आएंगी, मैं सस्ते से सस्ता फल बेचूंगा। मैं तो अगर फ्री में भी इनको फल देता रहूं, सालों साल बीत जाएंगे, मैं इनके पैसे नहीं चुका पाऊंगा जो इसके पति ने मुझे दिए थे। पर ये बहन बहुत भोली वाली है, कहीं रेट पता नहीं करने जाती, क्योंकि इनके पति भी यहीं से फल खरीदते थे, अब ये भी यहीं से खरीदती है। इसे रेट का नहीं पता, बस मैं इनकी मदद करने के लिए काम करता हूँ और उससे मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। वो जो ग्राहक बहुत गुस्से में था, थोड़ा सा शांत हो गया था। मुझे जो फल वाला बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला, पूरी कहानी सुना दी। कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद कभी कभी आती है, 15-20 दिन में एक बार, और जिस दिन मेरी दुकान में आती है उस दिन मेरी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है जिस दिन ये महिला मेरी दुकान पे आ जाती है। जिस दिन जय बहन आती है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की आज पूरी कृपा बरसने वाली है। मेरे दोस्त, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरे छोटे से परिवार में खुशियां भर देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, किसी के बारे में अपनी गलत राय नहीं बनाओ, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि किसी की किसी बात के पीछे ना जाने कितने कारण होते हैं। दोस्तों, आप भी जब कहीं भी मौका मिले, किसी की मदद जरूर किया करें, मौका हाथ से ना जाने दिया करें। देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, इससे बहुत सारी शिक्षा मिलती है हमें, अगर सीखना चाहेंगे तो। अगर ना सीखने की जिद पे ही अड़े तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। कुंभ राशि के दोस्तों, आपने आपके रिश्तों में कोई उलझन हो तो अब सुलझाना चाहिए, आपको सुलझाया जा सकता। दोस्तों, खो देने के बाद ही इन 3 चीजों का ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, कितना कीमती था वो व्यक्ति, और कितने कीमती थे वो संबंध। आप कभी भी देखना, विपत्ति के समय संसार का दरवाजा बंद मिलेगा, पर प्रभु का दरवाजा सदैव खुला मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है, तू लोगों का भला कर, मैं तेरा करूंगा। क्योंकि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आने देते। दोस्तों, शतरंज के खेल की तरह है आपका ये जीवन। और ये खेल आप किसी और के साथ नहीं, ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जीवन रूपी शतरंज को सलीके से खेलना। सामने बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है दोस्तों। जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुंचे। आप तो सिर्फ और सिर्फ भगवान और अपने आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, इस समय आपको ग्रहों की शुभता के कारण कुछ कामयाबियां मिलेगी। मेन तो आपको जो राहु आपके राशि में आ गया है, वो आपसे बहुत प्रीत करता है।
अपनी राशि कुंभ राशि से बहुत प्रीत रखता है, बड़ा कंफर्ट महसूस करता है। आपके लिए अब थोड़ा सा राहत हो सकती है। यह वो समय है जब आपको अपनी सभी योजनाओं को प्रैक्टिकल फॉर्म में करना चाहिए। इस समय ख्याली पुलाव ही मत बनाते जाओ, उससे बाहर आओ। कुछ आपकी झोली में मुफ्त में चीजें आती नजर आ रही हैं, वो है खुशियां। इस समय आप भाग्यशाली बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपकी अपने बारे में जानकारियां, आपका उत्साह, आपका विश्वास ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आपको सभी ग्रह पॉजिटिव ऊर्जा देते नजर आ रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप इस समय कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही कामयाबी मिल सकती है। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, शुभ लाभ मिलेगा। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्तों में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। सभी के साथ प्यार व्यवहार बढ़ाकर आगे बढ़ते चलें। जब खुद की गलतियां खुद को समझ आने लगे, तब समझ लेना जीवन आपको सुधारने का एक मौका दे रहा है। तो उस मौके को आपने फिर नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था आज 5 जुलाई शनिवार। आपके राशि का जो स्वामी हैं वो शनि देवी हैं, उन्हीं का दिन है और बहुत प्रीत रहती है कुंभ राशि पर, शनिदेव की कृपा रहती है। सारस्वती के बावजूद भी आपको काफ़ी राहत देते हुए नजर आ रहे हैं शनिदेव। तो शनि की कृपा का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, अब आज के दिन आपको कुछ दान पुण्य के काम कर लें। हो सके तो कुछ अंधों को खाना खिला दें, गरीबों को खाना खिला दें, असहाय को खाना खिला दें, उनको कुछ जूते वूते लेके दे दें, पक्षियों को दाना दे दें, गाय को हरा चारा खिला दें। मतलब कुछ दान पुण्य का काम आज करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कमर से नीचे के जो रोग हैं उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। खास तौर पर हड्डियों का जरूर ख्याल रखें। जो दर्द हो रही हैं उनका उचित इलाज लें। दाम्पत्य जीवन में सुख में बना रहे, इसके लिए आप प्रयास कर ही रहें, आगे भी करते रहें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर की ओर से प्रस्तुत हुआ करते हैं हम रोज। आप भी अगर अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। सिर्फ जन्म पत्री भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होने वाला। डेट ऑफ बर्थ देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ आपकी पत्रिका बनी होगी तो उसको देख के आपको उपाय बता सकते हैं। और जिन लोगों ने, सज्जनों ने अरदास लगवानी है हमारे मंदिर में, वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता, पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई नागपुर से बोल रहा है, कोई दिल्ली से बोल रहा है, कोई बॉम्बे से बोल रहा है, बस इतना लिखना सफिशेंट रहे।
आप व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज दें, सुबह शाम आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। और पत्री भी भेजें, 15-20 दिन लगते हैं, आपको पत्री का भी आंकलन करके बताया जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और कुंभ राशि के दोस्त तंदुरुस्त तो जरूर ही रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती है जहाँ तरक्की है वहाँ बरकत है, वहाँ जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ बरकत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार फिर से नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।